हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस टॉपिक से, जी हाँ, मैं इस वीडियो में बात करूंगी झारखंड टेट एग्जाम के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में, जो सिलेबस को लेकर जो मामला निकल कर सामने आ रहा है, जो पक्ष विपक्ष जो बातें की जा रही है इस मामले को लेकर, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी आप सभी को। जैक का क्या कहना है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का क्या कहना है, साथ ही जो शिक्षा मंत्री है उनका क्या कहना है इस विषय में, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करूंगी। लास्ट में मैं जो शिक्षा मंत्री है उनका एक वीडियो क्लिप भी डालूंगी, जिनका जैक के मामले में, सिलेबस के मामले में उनकी क्या राय है वो भी आप लास्ट में ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैं यहाँ पर चाहूँगी कि आप सभी इस विषय में जो अपना मत है, अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, सही भाषा का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो जेटेट का फॉर्म भरा जा रहा है उसके लिए तो डेट यहाँ पर उन्होंने एक्सटेंड किया है, लेकिन जो सिलेबस जारी किया गया है जैक के द्वारा वो बहुत ही लेंदी है। और प्लस जो सिलेबस में बातें निकल कर सामने आ रही है कि ये आईआईटी लेवल का जो एडमिशन का जो टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट होते हैं, उसमें जो सिलेबस रहते हैं उसके अनुरूप बनाया गया है। साथ ही जैसा कि सीटेट में भी जो सिलेबस होते हैं, सीटेट के अकॉर्डिंग भी ये सिलेबस नहीं डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर जो एनसीटी का जो रूल है उसका उल्लंघन किया गया है, सारी चीज़ें आप सभी को पता है। और इन सारी मुद्दों को लेकर लोग गए थे, जैक के कार्यालय का घेराव किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया है कि गाइडलाइन के अनुरूप सिलेबस की मांग को लेकर जैक का घेराव भी किया गया था, वो भी अपडेट मैंने आप सभी को दे दिया। लेकिन जो रिस्पांस है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिला। घेराव के दरमियान बहुत यहाँ पर संभावनाएं बनकर निकल कर सामने आ रही थी कि जो जैक द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसे बदला जाएगा, संशोधित किया जाएगा। लेकिन मामला उस पक्ष में ना आकर उसके अपोजिट पक्ष में है। क्या है, सारी चीज़ें मैं न्यूज़पेपर के ही अकॉर्डिंग बताऊंगी आप सभी को। यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि जो सिलेबस को लेकर जो घेराव हुआ था, जो नाराजगी जाहिर की गई थी, और साथ ही एक ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें सारे प्रूफ के साथ कि ये सिलेबस कहाँ से उठाया गया है, जो आईआईटी से उठाया गया, तो उनके साथ ही उस साक्ष्य के साथ सारी चीज़ें सौंपी गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो अध्यक्ष से मुलाकात कराई गई। ठीक है, जिस दिन आपका घेराव किया गया वहाँ पर अध्यक्ष से मुलाकात भी कराई गई, ज्ञापन भी सौंपा गया उनको। और इसे जो परीक्षा के यहाँ पर एनसीटीआई की जो गाइडलाइन के अनुरूप जो जेटेड आपका 2013 और 16 के अनुरूप जो सिलेबस जारी करने व सभी विषयों में खंडवार उत्तीर्ण होने की बाध्यता समाप्त करने की मांग रखी। ठीक है ना, जो ज्ञापन सौंपा गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली 2014 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के अनुदेशों के अनुसार यह उल्लिखित है कि पेपर 1 के प्रश्न विषयों पर आधारित होंगे, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए राज्य के निर्धारित पाठ्यक्रम से होंगे, लेकिन उसकी कठिनाई मानक एवं यहाँ पर देख सकते हो माध्यमिक स्तर तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है पेपर 1 की जो बात कर रहे हैं, वही पेपर 2 के प्रश्न जो है 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए राज्य निर्धारित पाठ्यक्रम के विषयों के आधार पर हेतु होंगी, परंतु उनकी कठिनाई जो मानक है वो यहाँ पर माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का हो सकता है। जबकि 21 अगस्त को जैक द्वारा जारी जेटेड सिलेबस में पेपर की जो कठिनाई थी वो 10+2 तथा पेपर 2 में प्रश्नों की जो कठिनाई थी वो स्तर जो स्नातक रखा गया है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर निकल के सामने आई थी और यही सारी चीज़ों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया, सीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। देखो, अध्यक्षों ने बताया कि इसके पूर्व स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग सहित शिक्षा मंत्री, झारखंड सरकार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जो मांगों के समर्थन में जो ज्ञापन सौंपा है, मौके पर छात्र नेता यहाँ पर जो है उनको ज्ञापन सौंप दिया गया है। और जो ज्ञापन सौंपने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्स हुआ वो भी मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है के अनुरूप सिलेबस जारी कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को, यानी कि जो आपका इस फ्राइडे को जो था वो घेराव किया गया था। सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं, ये आपको क्लियर हो गया कि क्या मामला है, क्यों घेराव किया गया। अब यहाँ पर जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि आईआईटी के एडमिशन टेस्ट, यानी कि जैसा कि मैंने कहा आईआईटी का जो एडमिशन टेस्ट होता है उसमें जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया। यहाँ पर स्कूली, यहाँ पर देख सकते हो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस वर्ष जो कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं और 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 वालों के लिए जो है राज्य के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप रखने को कहा गया है। अब परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। कक्षा 6 से 8 का यहाँ पर विज्ञान शिक्षक की परीक्षा में गणित, भौतिकी, रसायन का भी सिलेबस आईआईटी दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के अनुरूप है। विज्ञान शिक्षक की होने वाली परीक्षा के लिए जारी अधिकतम टॉपिक आईआईटी दिल्ली के टेस्ट के लिए जारी टॉपिक के अनुरूप है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने क्लियर किया कि जो आईआईटी दिल्ली, यानी कि आपका जो सिलेबस है, एडमिशन टेस्ट जो सिलेबस होता है, एंट्रेंस टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल दिया गया है।
यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैक ने जो है वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा उनको जो है विभाग द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया था, प्रस्ताव दिया गया था। यहाँ पर बताया जा रहा है एक खंड में आप देखोगे कि जैक ने यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विभाग को भेजा यह था प्रस्ताव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे परीक्षा केंद्र शिक्षक पात्रता के अनुरूप लेने को कहा गया। यानी कि जो सीटेड एग्जाम, यहाँ पर जैक द्वारा जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को ज्ञापन दिया गया था, प्रस्ताव दिया गया था कि जो परीक्षा है, जेटेड जो एग्जाम है वो आपका सीटेड एग्जाम के अकॉर्डिंग लेने, ठीक है, यहाँ पर केंद्र शिक्षा पात्रता के अनुसार जो है करवाने की बात कही गई थी। जैक द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को, लेकिन जो इसका रिस्पांस यहाँ पर देख सकते हो कहा गया था। हालांकि स्कूली शिक्षा ने इस पर सहमति नहीं दी है, इस पर जो है इन्होंने सहमति नहीं दी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव दिया था जैक ने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सहमति नहीं दी है। यहाँ पर देख सकते हो जैक द्वारा बताया जा रहा है कि सिलेबस नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। तो यानी कि जो सिलेबस आपका तैयार किया गया जेटेड का, वो राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो होती है, उनके शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। नियमावली में इंटर व स्नातक स्तरीय सिलेबस की बात कही गई है, तो पाठ्यक्रम में भी इसी के अनुरूप है। एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर का नहीं है। तो जैसा कि इनको खुद जो है बताया गया है कि जो सिलेबस है वो इंटर और जो ग्रेजुएशन लेवल यानी कि स्नातक स्तर का जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटर और स्नातक का बात कहा गया है, तो उसके बाहर का जो है कोई भी टॉपिक नहीं है, ये कहना है जैक के अध्यक्ष का, ठीक है। यहाँ पर सीटेड समेत किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई का जो स्तर तय किया गया है वह केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता। किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो सिलेबस अभी बनकर आया है वो सीटेड वालों में भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। अब तक का प्रावधान और क्या हुआ है बदलाव। तो पहले से जो चलता आ रहा था जो सिलेबस को लेकर, उसमें क्या था कि राज्य में अब तक इससे पहले आज जो सिलेबस जारी हुआ उससे पहले की बात कर रही हूँ मैं, कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का जो राज्य सरकार द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस को जो आधारित होगा, वो आपकी जो कठिनाई स्तर होगी, वो जो आपका लेवल होगा, वो मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए था। वहीं 6 से 8 वालों का जो परीक्षा का जो लेवल होना चाहिए था वो आपका जो है उच्च स्तरीय माध्यमिक का +2 यानी कि 11th-12th होना चाहिए था। ये था, इससे पहले जो होता आ रहा था। अब क्या किया गया है इस सिलेबस के बाद कि इसमें जो कक्षा 1 से 5 वालों का जो सिलेबस है उसमें जो आपका लेवल है वो 11 to 12 कर दिया गया है, और जो आपका कक्षा 6 से 8 वालों का जो है वो आपका जो कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 6 से 8 की जो परीक्षा के लिए प्रश्न जो यूजीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस का कर दिया गया है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर कर दिया गया है। प्रश्नों की कठिनाई की अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। तो ये हो चुका है अब। तो ये बात ये है, मोटा मोटी बात जो है ये है कि सिलेबस जो चेंज हुआ है, और ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये जो नियम है आपका एनसीटी का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है। साथ ही इसको लेकर पहले से भी इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया था कि ऐसा वो चेंजेस करने वाले हैं या सिलेबस में इस स्तर की। अगर आपको ये सिलेबस को अगर डिज़ाइन करना था तो आपको पहले भी देना चाहिए था निर्देश। अभी 1 महीने बाद आपका जेटेड का एग्ज़ाम है, इतना लार्ज सिलेबस और वो भी आपका जो नियम है उसका उल्लंघन करते हुए जारी करना, और इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने एक तरह से मना कर दिया है कि जो सिलेबस है उसे बदला नहीं जाएगा। यहाँ पर जैक ने जो है प्रस्ताव भी भेजा था स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कि जो सिलेबस है उसे सीटेड के अकॉर्डिंग रखें, यानी कि जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है के अनुरूप किया जाए, सिलेबस बनाया जाए। लेकिन साफ साफ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मना कर दिया है। और फिर यहाँ पर जैक के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अनिल महतो का कहना है कि जो परीक्षा का जो नियम था, जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था, वो इंटर स्तर का किया गया था 1 से 5 वालों का, और जो स्नातक स्तर का किया गया था 6 से 8 वालों का, तो उसी के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है। एक भी जो टॉपिक है वो सिलेबस के बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लग रहा है चांसेस जो है वो अब इस और मुड़ चुका है कि जो सिलेबस है उसमें बदलाव या संशोधन जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर कोई भी मूड में नहीं है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस चीज़ पर काम करने को लेकर, और ना ही जैक यहाँ पर इस चीज़ को मान रही है। और इस चीज़ को देखते हुए, और जैसा कि शिक्षक मंत्री का भी जो झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है उनका जो जिस तरह से रिस्पॉन्स आया है इस मुद्दे को लेकर, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि जो सिलेबस है उसमें किसी भी तरह का बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता रही हूँ जिस तरह का अपडेट निकल के सामने आ रहा है। जो क्लिप है वो भी मैं डाल दूंगी वीडियो के एंड में, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर इस माहौल को देखते हुए समझ जहां तक आ रही है कि जो सिलेबस है उसे चेंज नहीं करने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर एक लास्ट जो रास्ता बचता है
सिलेबस में बदलाव या अपनी बात को रखने का, तो वो आपका अब जो बचा है, लास्ट जो बात है वो है हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेकर अपील करना। ठीक है, अब एक ही रास्ता बचता है जेटेट के जो सिलेबस को लेकर, अगर सिलेबस में बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो बस एक ही रास्ता अब दिख रहा है यहाँ पर, तो हाई कोर्ट में जाकर इसके लिए अपील करना है, याचिका दाखिल करनी होगी इस मामले को लेकर, तभी कुछ होगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार का भी रिस्पॉन्स आया है, जिस तरह से विभाग, स्कूली शिक्षा व साक्षरता का विभाग, उनके द्वारा तो सीधे सीधे मना कर दिया गया है, जैक का भी यही कहना है, तो इसीलिए यहाँ पर सिलेबस में बदलाव या संशोधन जैसा कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। बस एक अब आखिरी रास्ता है हाई कोर्ट में अपील करना इस चीज़ को लेकर, तभी कुछ बात बन सकती है, नहीं तो ये जो है सिलेबस आपका लागू हो जाएगा। और आप सभी को पता है इतने कम टाइम में इतना लार्ज, इतना लंबा सिलेबस कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। और एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, 1 महीने बाद एग्ज़ाम भी है, तो किस तरह से यहाँ पर तैयारी होगी। अगर आपको सिलेबस में चेंजेस करने भी थे तो आपको 4 महीने पहले या 5 महीने पहले, 6 महीने पहले ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी कि सिलेबस में इस स्तर का बदलाव होगा या इस स्तर की अब तैयारी होगी जेटेट को लेकर। ठीक है, यहाँ पर सडनली बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नियम के बारे में अपडेट दिए यहाँ पर सिलेबस को किया गया है, बदलाव कर दिया गया है, और यहाँ पर एक तरह से थोप दिया गया है कैंडिडेट पर कि ये लीजिए सिलेबस हमने जारी कर दिया, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, एग्जाम दे सकते हो तो दीजिए या तो मत दीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सरासर एक तरह से गलत है, और आप सारी चीज़ों को कर लिया गया है, यहाँ पर घेराव हो चुका था, जो है प्रस्ताव भी जा चुका था, यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी गई है, फिर भी यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। बस एक रास्ता बचा हुआ है हाई कोर्ट में अपील करना इस चीज़ को लेकर, और उसके बाद ही कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन ये भी दिक्कत है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आता है वो उसमें बहुत देरी हो जाती है, जिस वजह से जो कैंडिडेट का टाइम है, जो उनका समय है, ऑलरेडी आप सभी को पता है विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, और उस चीज़ को भी देखकर यहाँ पर जो है एग्ज़ाम को जल्दी लिया जाना चाहिए था, और एग्ज़ाम हो भी रही है, तो यहाँ पर बहुत सारी बाधाओं के साथ, दिक्कतों के साथ ये जो सिलेबस आया है उसको देखते हुए यहाँ पर कैंडिडेट को सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी। और आप सभी का क्या कहना है, आप सभी किस फेवर में हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय। एग्जाम का जो तरीका है, जो बहुत कम समय उनको मिला है परीक्षा लिखने के लिए, और सिलेबस काफी टफ बताया जा रहा है। नहीं टफ नहीं है, देखिए सवाल है कि अब 7 क्लास से पढ़ाया जा रहा है, 6 क्लास से पढ़ाया जा रहा है, तो उस तरह का क्वेश्चन आपको हल करना की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन पड़ोसी ने कहा कि हम योग्य शिक्षक देने की बात करते हैं, तो परीक्षा में जो पास नहीं करेंगे उसको योग्य कैसे मान सकते हैं हम लोग। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक जो है कम से कम पूरे सिलेबस को जाने, उनको भी जरूरत है पूरा सिलेबस जानने का, केवल प्रश्न खड़ा करना ये सोल्यूशन नहीं है। बल्कि अगर कोई ऐसा विषय है तो मिलकर उनको बात करना चाहिए। वो बाहर में जो बात करते हैं या मीडिया में जो बात करते हैं उससे बेहतर है कि अगर लगता है गलत है तो देख में जाके वो अपना प्रतिवेदन दें, उनसे बात करें, और तब कोई बात उनकी नहीं सुनता है तब वो बात है, उचित फोरम पर पहले बात रखना चाहिए।